तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखेंगे, किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखेंगे। आज क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो देखेंगे। देखो पहली बात तो देखेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट जो फार्मूला होता है उसकी बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट उसकी बात करेंगे। फिर यानी कि कार्बोहाइड्रेट को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, मोनोसैकेराइड क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, आपका पॉलीसैकेराइड क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में बात होगी। फिर क्या करेंगे हम फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के आधार पे देखेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, एल्डोज कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कीटोज कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये सब देखेंगे। फिर आपके मोनो कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल क्या है वो देखेंगे, और कुछ नोट पॉइंट एक दो देखेंगे। फिर यहीं तक आज पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर बचा हुआ पार्ट जो है आपका कल कार्बोहाइड्रेट का, और फिर इसके बाद शुरू करेंगे लिपिड। क्या करेंगे, लिपिड। और लिपिड के बाद क्या शुरू होगा आपका, प्रोटीन। तो उधर बताए थे आपको प्रोटीन, सॉरी अमाइनो एसिड, प्रोटीन और एंजाइम एक साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। लिपिड के बाद आपको न्यूक्लिक एसिड भी बता देंगे इसी में क्या, यानी कि पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, फिर लिपिड, फिर न्यूक्लिक एसिड के, फिर आपका आ जाएगा अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड आगे चल के क्या बनाता है, प्रोटीन, और प्रोटीन क्या बनाएगा, एंजाइम। और ये इम्पॉर्टेंट है सबसे, आपका अमाइनो एसिड और क्या, प्रोटीन और आपका एंजाइम, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एंजाइम से आते हैं, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट है क्या। आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। तो यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं। या हाइड्रेटेड क्या है आपका, कार्बन क्या है, हाइड्रेटेड कार्बन जो होता है वो क्या कहलाता है आपका, पुरानी डिफिनीशन जो थी वो क्या थी, हाइड्रेटेड कार्बन जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जो नई डिफिनीशन वो क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ये क्या कहलाते हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट। तो लिखिएगा डिफिनीशन, लिखिए, दे आर polyhydroxy aldehyde पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड होंगे या तो पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होते हैं, कीटोन होते हैं। ये आपकी एक डेफिनेशन ये हो गई। और दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या है, इसको हम और क्या देते हैं, ये और करके इसको बोलते हैं, इट इज़ अ हाइड्रेटेड कार्बन। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है आपका, हाइड्रेटेड कार्बन है। क्या है, हाइड्रेटेड कार्बन। यानी कि दूसरी डेफिनेशन क्या है, दे आर हाइड्रेटेड कार्बन्स। ये क्या होते हैं, ये हाइड्रेटेड कार्बन होते हैं। बैठो तो ऐसा लगेगी क्लास में बैठे हो, ठीक है। दे आर हाइड्रेटेड कार्बन्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन। मॉलिक्यूलर, इनका मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है, अगर इस डिफिनीशन के अनुसार, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका क्या होगा, इनका मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है तो उसका
ये क्या होता है CnH2O का होल एन, ये क्या होता है आपका, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। और अगर ऐसा ना लिखा हो, आपका लिखा हो CnH2nOn, तो ये भी क्या है आपका सेम, कोष्टक को तोड़ दो तो ठीक है, ये क्या हो गया CnH2n हो जाएगा। ये या ये इनके क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं, किसके, आपके जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को या टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कह लो या क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, या किस तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करते हैं। देखो अलग अलग तरीके हैं कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई करने के, ठीक है। हम जो पहला तरीका देख रहे हैं वो क्या है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोनोमर, ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोनोमर, यानी कि मोनोमर के आधार पे हम बता रहे हैं कार्बोहाइड्रेट क्या क्या हो सकते हैं। आपका क्या हो सकता है, अगर एक ही आपका क्या है मोनोमर यूनिट है कार्बोहाइड्रेट में, सिंगल या मोनोमरिक यूनिट है, या सिंगल मोनोमरिक यूनिट से क्या बना है आपका, एक ही मोनोमर यूनिट से आपका कार्बोहाइड्रेट बना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड बोलते हैं। और अगर ये मोनोमरिक यूनिट 2 से लेके 10 या कोई कोई लिखता है 2 से लेके 9, ठीक है, 2 से 10 या 2 से 9 तक अगर ये क्या है आपकी मोनोमरिक आपकी क्या होती है यूनिट है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ओलिगो। अगर 2 मोनोमर यूनिट है तो उसको डाई, समझ में आए कि नहीं, और 3 है तो ट्राइसैकेराइड, ठीक है, टेट्रा पेंटा, ठीक है, इस तरीके से। तो 2 से लेके अगर 10 तक के क्या है आपके मोनोमर यूनिट से मिलके कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है, या उस कार्बोहाइड्रेट में 2 से लेके 10 तक के बीच के क्या है, 10 तक क्या है आपके मोनोमर यूनिट हैं, तो उस टाइप के कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। और अगर 10 से ज़्यादा मोनोमरिक यूनिट है किसी कार्बोहाइड्रेट में पाए जा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड। तो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और यहाँ पे क्या है, पहला लिख लीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमेरिक यूनिट इफेक्ट पड़ रहा है, मोनोमेरिक इफेक्ट, वाह भैया वाह, कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। वो कोई चीज़ें पढ़ते रहो ना, डायरेक्ट जो चीज़ें पढ़ते रहो वही आ जाती हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमेरिक यूनिट, यानी कि मोनोमेरिक यूनिट के आधार पे हम देखेंगे कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप के हैं। तो पहला जो है वो क्या है आपका, पहला जो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे हम वो क्या है आपका, मोनोसैकेराइड है। क्या है, मोनोसैकेराइड। क्या है आपका, मोनोसैकेराइड। अच्छा, जो डिफिनीशन पढ़े कि क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, इसका मतलब समझे, इसमें क्या होंगे, एक से ज़्यादा क्या होंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। जैसे देखो, अगर आपको किसका फार्मूला पता है, आपको ग्लूकोज का फार्मूला पता है। अगर ग्लूकोज का फार्मूला पता हो तो CHO होता है, यहाँ पे COH होता है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा CHOH, और क्या होता है आपका C 1 2 3 4 आपका OH, और क्या होगा H, और क्या होगा CHOH, और लास्ट में क्या होता है आपका CH2OH होता है। तो देखो इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी क्या है, देखो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप OH, और यहाँ पे OH, और यहाँ पे OH, तो मोर देन 1 OH है, इसलिए बोलते हैं इसको पॉलीहाइड्रोक्सी। और या क्या है आपका एल्डिहाइड है, क्या है
कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। और बोलते हैं हम लोग क्या? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। कीटोन अगर बात करें तो किसकी? आपका जब आपका फ्रक्टोज CHOH C डबल बॉन्ड O COH आप CHOH और आपका क्या है? COH और क्या है? H और यहाँ पे क्या है? CH2OH। तो देखो ये भी क्या है? ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और ये क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। यही क्या होते हैं? आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे OH 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 और ये क्या है आपका? कीटोन। यहाँ पे क्या है? कीटोन। यहाँ पे क्या है? आपका एल्डिहाइड। ये क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है और क्या है? यहाँ पे क्या है? कीटोन ग्रुप है। तो डेफिनेशन आपको समझ में आई क्यों इनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बोलते हैं? बोलो कि इनमें क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे? या तो एल्डिहाइड या कीटोन, उसके साथ क्या होंगे? कार्बन से अटैच क्या होंगे? OH ग्रुप होते हैं। मल्टीपल OH ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? एक से ज़्यादा OH ग्रुप अटैच, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं डिफिनीशन में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। ठीक, ये ग्लूकोज है, ये क्या है आपका? फ्रक्टोज। बाद में बातें करेंगे इन चीज़ों के बारे में। ठीक, अभी बात कर रहे हैं किसकी? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड अगर मोनोसैकेराइड है तो उसमें क्या होगा? हैव सिंगल मोनोमेरिक यूनिट। हैव सिंगल मोनोमेरिक। एक ही क्या होगी? सिंगल मोनोमर। हैव सिंगल मोनोमेरिक यूनिट। एक ही क्या होगी? एक सिंगल मोनोमेरिक यूनिट होगी। इस तरीके के आपके जो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोसैकेराइड। क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड। और अगर आपका क्या है? अगर आपका क्या है? ओलिगोसैकेराइड है। क्या है आपका? ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड है तो ओलिगोसैकेराइड्स अगर आपका ओलिगोसैकेराइड है तो इनके पास क्या होते हैं? हैव 2 to 10 मोनोमेरिक यूनिट। हैव 2 to 10 या ऐसे लिख देना, 2 से 10 क्या होती हैं? मोनोमेरिक यूनिट। इनमें क्या होंगे? 2 से लेके 10 मोनोमेरिक यूनिट हो सकती हैं। जैसे आपका इसमें क्या हो सकता है? डाइसैकेराइड, यानी कि 2 मोनोमर होंगे। क्या होंगे? 2 मोनोमर। मान लो क्या है? एक ये मोनोमर है। क्या है? एक मोनोमर ये, फिर दूसरा मोनोमर, ये क्या हो गया? डाइसैकेराइड। और इस तरीके से 3 है तो क्या होगा? ट्राइसैकेराइड। 4 है तो टेट्रा पेंटाहेक्स। ठीक है, इस तरीके से क्या होंगे? नाम दिए जाते हैं। समझा कि नहीं? डाई टेट्रा ट्राई। ठीक है, इस तरीके से, हाँ इस तरीके से क्या होंगे? आप सैकेराइड का नाम होगा। और इनको क्या बोलते हैं हम लोग? ओलिगोसैकेराइड। क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड। क्या है? ओलिगोसैकेराइड्स। और तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा जो है वो क्या है आपका? पॉलीसैकेराइड। क्या है? पॉलीसैकेराइड। क्या है आपका? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड की अगर हम बात करें तो पॉलीसैकेराइड में क्या होगा? दे हैव मोर देन 10 मोनोमेरिक यूनिट। अगर 10 से ज़्यादा मोनोमेरिक यूनिट से हैं तो वो क्या कहलाएगा? आपका पॉलीसैकेराइड कहलाएगा। पॉलीसैकेराइड। देखो भैया, कोई क्या 2 से 10 या 2 से 9, ठीक है, 2 से 10 या 2 से 9, ठीक है, ये क्या होते हैं आपके? ओलिगोसैकेराइड। क्या होते हैं? ओलिगोसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड क्या है? हैव मोर देन 10 मोनोमेरिक
यूनिट्स। इनमें क्या होते हैं, 10 से ज़्यादा क्या होती हैं, मोनोमेरिक यूनिट देखने को मिलती हैं, जो आपके क्या होते हैं, जो आपके पॉलीसैकेराइड होते हैं वो। ठीक है, इसका बेसिस क्या था आपका, नंबर ऑफ मोनोमर, कितने मोनोमर प्रेजेंट हैं किसी पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट पे, उस आधार पे हमने कार्बोहाइड्रेट को 3 तरह के भागों में डिवाइड किया। पहला मोनोसैकेराइड जिसमें एक ही यूनिट हो, और आपका ओलिगोसैकेराइड यानी कि 2 से 10 मोनोमेरिक यूनिट अगर हैं उस कार्बोहाइड्रेट में तो उसको ओलिगोसैकेराइड बोल दिया, और 10 से ज़्यादा है तो हमने क्या बोल दिया, पॉलीसैकेराइड। क्या बोल दिया, पॉलीसैकेराइड। अब हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप के आधार पे, किस आधार पे, फंक्शनल ग्रुप के आधार पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप आपके कार्बोहाइड्रेट 2 तरीके के होते हैं। अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड वाले फंक्शनल ग्रुप को जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्डोज शुगर। क्या बोलते हैं, एल्डोज शुगर। और अगर आपका क्या है, आपका फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो क्या बोलेंगे हम लोग, कीटोज। ठीक है, लिख लिए, बोलो। तो दूसरा पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड आपका क्या है, ये बी वाला ए था ना वो, हाँ तो ये बी, ये अभी क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं। अगर हम बात करें, कोई आपका कार्बोहाइड्रेट है, क्या है आपका, कोई कार्बोहाइड्रेट है, ये आपका कोई कार्बोहाइड्रेट्स है, और इसमें अगर फंक्शनल ग्रुप क्या है, अगर एल्डिहाइड है, क्या है आपका, एल्डिहाइड, क्या है फंक्शनल ग्रुप, क्या है आपका, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एज फंक्शनल ग्रुप। केमिस्ट्री पढ़े हो ना, तो उसमें पढ़े हो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, तो कंपाउंड के नाम देते हो, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है, ठीक है, अमीन है, तो वैसे ही। और दूसरा अगर क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट में कीटोन, क्या है, कीटोन एज फंक्शनल ग्रुप। कीटोन एज फंक्शनल ग्रुप। अगर कीटोन क्या है आपका, फंक्शनल ग्रुप है तो अगर आपका यह है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोज। क्या बोलेंगे, एल्डोज शुगर। ठीक है, और अगर कीटोन है तो क्या बोलते हैं हम लोग, कीटोज शुगर। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, कीटोज शुगर। अगर एल्डिहाइड है तो एल्डोज शुगर, और कीटोन है तो कीटोज शुगर। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो आप अच्छे तरीके से जानते हो, एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से याद होगा। इसमें आपका क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, अभी लिखा है हमने। ग्लूकोज क्या है आपका, एक एल्डोज शुगर है, क्या आता है, एल्डोज शुगर। और अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो अभी तुम पढ़े हो फ्रक्टोज के बारे में, तो फ्रक्टोज बेचारा आपका किस में आ जाता है, फ्रक्टोज आपका किस में आ जाएगा, कीटोज। ठीक है, फ्रक्टोज आपका किस में आ जाएगा, कीटोज। ठीक है,
चल मोनोसैकेराइड डाल दीजिए। ठीक है, हम देखेंगे मोनोसैकेराइड के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे, मोनोसैकेराइड। किसके बारे में, मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, आपके सबसे सिंपल शुगर होते हैं। क्या होते हैं, सबसे सिंपल शुगर जो होता है वो क्या होता है, आपका क्या होता है, मोनोसैकेराइड होता है। और ये क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए। यानी कि आगे जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट हैं वो किससे मिले हैं, मिलके बने हैं आपके मोनोसैकेराइड। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपलेस्ट क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट। सबसे सिंपल क्या है, ये शुगर है या सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। ये बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है अन्य जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनके लिए। और साथ ही साथ ये क्या होता है, रिड्यूसिंग होता है। क्या होता है, रिड्यूसिंग। क्या होता है, रिड्यूसिंग होता है। वाटर सॉल्युबल भी होता है। क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होगा। और क्या होगा, रिड्यूसिंग। जितने भी आपके मोनोसैकेराइड पढ़ोगे वो क्या होंगे, सारे के सारे मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। यानी कि वो क्या होंगे, वाटर में जब उनको घोलोगे तो आप क्या होंगे, घुल जाएंगे। और ये क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं, ये क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। फेलिंग सोल्यूशन आप बेंडिक्ट सोल्यूशन नहीं लिए हो, रिडक्शन कराते हैं ना, तो ये आसानी से क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। कॉपर +2 को किस में चेंज कर देते हैं, कॉपर +1। समझ में आई नहीं, जो अलग अलग तरीके के फेलिंग सोल्यूशन, बेंडिक्ट सोल्यूशन नहीं होता, हाँ, तो उसमें कॉपर +2 को किस में चेंज कर दें, कॉपर +1 में। यानी कि ये क्या होते हैं, रिड्यूसिंग इन नेचर, वाटर सॉल्युबल होते हैं, सिंपल शुगर होते हैं। ये क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके लिए, एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। तो मोनोसैकेराइड के बारे में लिखिए। मोनोसैकेराइड ये क्या होता है, सिंपलेस्ट शुगर होते हैं। क्या होते हैं ये क्या है, सिंपलेस्ट शुगर। ये क्या है, सिंपलेस्ट शुगर है। ये क्या करते हैं, एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे आपका घर बना है छोटे छोटे ईंटों से मिलके, ठीक है, छोटे छोटे ईंटों से मिलके, वैसे ही सेम आपका जो अन्य कार्बोहाइड्रेट हैं मोनोसैकेराइड को छोड़ के आपके जो ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड हो गए, कहीं ना कहीं किससे मिलके बने होते हैं, जो आपके मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनसे। इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह कार्य करते हैं। और तीसरा अगर हम बात करें, जितने भी आपके मोनोसैकेराइड्स होते हैं, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर वाटर सॉल्युबल एंड रिड्यूसिंग इन नेचर। क्या होते हैं, दे आर वाटर सॉल्युबल एंड रिड्यूसिंग इन नेचर। क्या होते हैं, दे आर, याद रखना सभी कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। दे आर वाटर soluble and reducing in, अगर मैं बोलूं ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर, सही है, बिल्कुल। ऑल मोनोसैकेराइड्स आर वाटर सॉल्युबल, तो आल्सो, ठीक है, दोनों सही, ठीक है। ये करेंगे क्या, ये क्या करते हैं, कॉपर +2 को क्या करेंगे, कॉपर +2 को किस में चेंज कर देंगे, कॉपर +1 में। समझ में आएगी नहीं, कॉपर प्लस खुद क्या होंगे,
खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और एक्ट करते हैं किसकी तरह, रिड्यूस। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये पॉजिटिव टेस्ट देते हैं किसके लिए, बेनेडिक्ट और फेलिंग्स। बेनेडिक्ट हुआ, फेलिंग हुआ, इन सभी, हाँ इन सभी के लिए क्या करते थे, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। या चौथी पॉइंट लिख देना, shows positive test for Benedict and Fehling। केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाया जाता है। समझ में आई नहीं, ठीक है। क्या हो उसमें क्या होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड क्यूप्रिक में चेंज होता है कि क्यूप्रिक ऑक्साइड क्यूप्रस में, ठीक है, ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड से इसमें जाता है क्यूप्रस, यानी कि +2 किस में चेंज हो जाएगा, प्लस, ठीक है। पांचवा पॉइंट अगर हम बात करें, सुन लो, ये सबसे, ये क्या होते हैं, सबसे सिंपल शुगर होते हैं या सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हैं, यानी कि ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। समझ में आई नहीं, डाइसैकेराइड आपका हाइड्रोलाइज होता है तो मोनोसैकेराइड बनाता है, क्या बनाता है, मोनोसैकेराइड, क्या बनाएगा आपका, मोनोसैकेराइड। जैसे सुक्रोज आपका हाइड्रोलाइज होगा, जैसे देखो, जैसे तब समझाते हैं आपको, जैसे पहले लिख लो फिर समझाते हैं। they do not hydrolyze, they do not hydrolyzes further। अब ये क्या होंगे, हाइड्रोलाइज नहीं हो। जैसे होता क्या है आपका, अगर सुक्रोज है, क्या है आपका सुक्रोज, और आपको पता है कि सुक्रोज क्या है आपका, एक डाइसैकेराइड है, क्या है, डाइसैकेराइड। और सुक्रोज अगर हाइड्रोलाइज होगा तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से आपका क्या बनता है, आपका 1 मोल क्या बनेगा, आपका 1 मोल ग्लूकोज बनेगा, क्या बनेगा आपका 1 मोल ग्लूकोज, और 1 मोल क्या बनता है आपका, 1 मोल आपका फ्रक्टोज बनेगा, क्या बनेगा, फ्रक्टोज, क्या बनेगा, 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल क्या बनता है आपका, फ्रक्टोज बनता है। इसी तरीके से आपका माल्टोज अगर क्या होगा, हाइड्रोलाइज होगा, क्या होगा, माल्टोज आपका हाइड्रोलाइज होगा, तो माल्टोज आपका जब हाइड्रोलाइज होगा तो 2 मोल क्या बनेंगे आपके, ग्लूकोज बनेंगे, क्या बनेंगे आपके, 2 मोल आपके ग्लूकोज, ठीक है, 2 मोल क्या बनेंगे आपके, ग्लूकोज बनते हैं। और आपका गैलेक्टोज क्या होता है, सॉरी लैक्टोज, आपका क्या, लैक्टोज, अगर आपका लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे, लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये क्या होगा आपका, ये 1 मोल क्या बनेगा आपका, 1 मोल क्या बनेगा, ग्लूकोज, यानी कि क्या बनेगा, ग्लूकोज, और क्या बनेगा आपका, गैलेक्टोज, क्या बनेगा, गैलेक्टोज। और ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, मोनोसैकेराइड, क्या है, मोनोसैकेराइड। इनको फर्दर अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे, क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस, क्या करोगे, हाइड्रोलाइज करोगे, तो ये हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, ये क्या होंगे, हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। तो यही बात कहा गया कि ये क्या होते हैं, सबसे सिंपलेस्ट शुगर होते हैं जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, ये रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जितने भी प्रकार के आपके मोनोसैकेराइड होंगे, सभी के सभी मोनोसैकेराइड वाटर में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ये सभी क्या है, ये आपके डाइसैकेराइड हैं, क्या है आपके, या यूं कह दो कि ये क्या है, ओलिगोसैकेराइड है, क्या है, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में कौन से सैकेराइड है, डाइसैकेराइड, क्या है आपके, डाइसैकेराइड्स। और अगर डाइसैकेराइड्स आपका क्या होगा, हाइड्रोलाइज होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, मोनोसैकेराइड, किसमें, मोनोसैकेराइड्स में, क्या होगा, मोनोसैकेराइड, ठीक है। जैसे मान लो ट्राइसैकेराइड है, हाइड्रोलाइज हुआ तो मान लो एक मोनोसैकेराइड बनाया, एक ट्राइसैकेराइड। अब फर्दर डाइसैकेराइड आपका क्या होगा, हाइड्रोलाइज होगा तो फिर से क्या बन जाएगा, मोनोसैकेराइड, ठीक है।
चौथा कह रहा है कि सोज पॉजिटिव टेस्ट फॉर बेनेडिक्ट एंड फेलिंग सोल्यूशन, BENEDICT, फेलिंग FEHLING सोल्यूशन, ये SOLN इसका मतलब है सोल्यूशन, ठीक है। आपका रीजेंट होते हैं बेनेडिक्ट और फेलिंग। तो मोनोसैकेराइड क्या करता है, इनको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। क्या कर देता है, समझ में आएगी नहीं, क्या कर देगा, रिड्यूस, समझ में आएगी नहीं। ये क्या होता है, रिड्यूसिंग इन नेचर होता है। चलें, अब क्या करते हैं हम मोनोसैकेराइड को क्लासीफाई करते हैं। क्या करते हैं, मोनोसैकेराइड को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। हाँ, इसमें अच्छा चलो क्लियर। देखो ये सुक्रोज हाइड्रोलाइज होगा तो 2 मोल क्या बनते हैं, 2 मोल आपके बनेंगे। 1 मोल क्या होगा आपका ग्लूकोज का और 1 मोल क्या होगा आपका फ्रक्टोज का। और अगर आपका माल्टोज हाइड्रोलाइज होगा तो 2 मोल ग्लूकोज बनेंगे, यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और अगर लैक्टोज आपका हाइड्रोलाइज होगा तो आपका ग्लूकोज बनेगा और क्या बनेगा, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ठीक है। अगर याद ना हो तो लैक्टोज में आ रहा है ना गैलेक्टोज लैक्टोज लगभग, यानी कि ग्लूकोज तो बनेगा ही लैक्टोज। यानी कि डाइसैकेराइड आपके चाहे सुक्रोज हो, चाहे माल्टोज हो, चाहे लैक्टोज हो, एक तो कॉमन ही रहेगा। क्या कॉमन रहेगा, ग्लूकोज। क्या रहेगा, ग्लूकोज सब में कॉमन है। अगर आपका सुक्रोज है तो ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज भी मिलेगा, और अगर माल्टोज है तो दूसरा भी आपका क्या होगा, मॉलिक्यूल जो होगा ग्लूकोज का ही होगा। और अगर आपका गैलेक्टोज है, सॉरी लैक्टोज है, तो उसमें ग्लूकोज तो रहेगा ही, आपका क्या दूसरा गैलेक्टोज। समझ में आएगी नहीं। यानी कि ये जो डाइसैकेराइड है इनमें तो हाइड्रोलाइज करो ग्लूकोज तो मिलेगा, कंपलसरी है। अब इसके साथ आपका हो सकता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिले, या फ्रक्टोज मिल जाए, या तो आपका गैलेक्टोज, ठीक। अब हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड देखेंगे। और ये जो क्लासिफिकेशन है मोनोसैकेराइड का किस आधार पे है, नंबर ऑफ कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। हम क्या करेंगे, कार्बन के नंबर के आधार पे मोनोसैकेराइड को क्लासिफाई करेंगे कि वो आपका कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, ट्रायोज होगा, टेट्रोज होगा, पेंटोज होगा, या हेक्सोज होगा। अगर 3 कार्बन का आपका मोनोसैकेराइड है तो उसको ट्रायोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रायोज। अगर 4 कार्बन का आपका क्या है मोनोसैकेराइड तो टेट्रोज बोलेंगे। अगर आपका क्या है 5 कार्बन का है तो क्या बोलेंगे, पेंटोज। और अगर 6 का है तो हेक्सोज। इस तरीके से हम क्या करेंगे, आपके मोनोसैकेराइड को क्लासीफाई करेंगे। आपको बताएंगे कि ट्रायोज में कौन कौन सा, यानी कि ट्रायोज में आपका इराथ्रोज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सॉरी ट्रायोज में 2 आ जाएंगे, आपका फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड आ जाएगा और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। आप जो पढ़े हो ना ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हो ना, ग्लाइकोलिसिस पढ़े हो ना, ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज चेंज होगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ग्लूकोज 6 फास्फेट किस में चेंज होगा, आपका फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। और ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट क्या बनाता है, अब ये क्या होगा, 1 मोल क्या होता है, PgAl, ठीक है, समझ आएगी नहीं, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। और 1 मोल क्या होगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ना। हाँ तो पढ़े हो ना, हाँ तो ये जो PgAl और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये ट्रायोज क्या होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट। और सबसे सिंपल टाइप के क्या होते हैं, 3 कार्बन के क्या आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोसैकेराइड भी आते हैं। समझ में आया कि नहीं। चलो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ, समझ में नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो दिमाग लगाओ, जो कि तुम लोगों के पास है नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ, नहीं आ रहा है तो पूछो, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। अब देखो सही से लिख रहे हैं,
बता दिया करो, कभी कभी आत्मा घुस आती है हमारे अंदर, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, वो आत्मा हमसे ना कहती है कि इतना साफ सुथरा काहे लिख रहे हो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, और ये किस पे है, किस पे आधारित है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन के नंबर के आधार पे हम क्या कर रहे हैं, मोनोसैकेराइड को क्लासीफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई। तो पहला जो है वो क्या है आपका, क्या है, ट्रायोज। आपका क्या है, ट्रायोज। अच्छा, एक ऐसे ऐसे बनवा लें क्या, एक तरफ ऐसे कर लो नंबर ऑफ कार्बन और यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकेराइड, ठीक है। ऐसे करोगे तो कि एक एक करके लिखा दें, 2 कार्बन। हाँ, स्ट्रक्चर की बातें अभी आगे होंगी, ठीक है। चलो, ट्रायोज। ट्रायोज की बात करें तो ये ट्रायोज टाइप का जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, हैव 3 कार्बन्स। इनमें कितने कार्बन होते हैं, नाम है ट्रायोज का मतलब 3 कार्बन। और एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल इनमें कौन कौन से आपके एग्जाम्पल याद रखने हैं, एग्जाम्पल याद रखिएगा, 2 एग्जाम्पल याद रखिएगा ट्रायोज का। क्या है आपका, PgAl। क्या है आपका, PgAl और DHA, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP, ठीक है, DHAP। तो PgAl को क्या बोलते हैं, फास्फोग्लिसरल डिहाइड ट्राई या ट्रायोज फॉस्फेट। इसको क्या बोलते हैं, फास्फोग्लिसरल डिहाइड ट्रायोज फॉस्फेट या फास्फोग्लिसरल डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, फास्फो ये क्या है आपका, फास्फोग्लिसरल डिहाइड। क्या है, फास्फोग्लिसरल डिहाइड, PgAl, ठीक है, PgAl फास्फोग्लिसरल डिहाइड इसको बोलते हैं, ठीक। फास्फोग्लिसरल डिहाइड। और आपका DHAP क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये क्या होते हैं आपके, हाँ हाँ हाँ, सुन लो, अरे सुन लो सुन लो, ठीक है। जो आपका क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट होता है, ठीक है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट आपका चेंज होता है, उसको किस में, 2 भागों में बटता है। एक क्या होता है, फास्फोग्लिसरल डिहाइड, ये क्या है आपका, ये आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है। और आपका किस में, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, वहाँ फास्फेट, ठीक है। हाँ हाँ, माना जाएगा, काहे नहीं मानेगा, ठीक है, समझ आए, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। वो कहाँ, हाँ ठीक है। और आपको अगर समझना तो वो क्या होता है, फ्रक्टोज जो होता है आपका, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है, वहाँ पे जब आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हो, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 1 मोल क्या होता है आपका, PgAl, और क्या होता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। ये वहाँ से चलो, ये क्या हो गया आपका, ट्रायोज क्या हो गया आपका
मोनोसेकेराइड। अब क्या होगा, अगर आपका नंबर क्या है, कार्बन का नंबर क्या है, 4 है, क्या है, कार्बन का नंबर 4 है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, टेट्रोज। क्या बोलेंगे, टेट्रोज शुगर। और वो टेट्रोज में क्या होता है, हैव 4 कार्बन, हैव 4 कार्बन। इसमें कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन। कितने होंगे, 4 कार्बन। एग्जाम्पल याद करना हो आपको, एग्जाम्पल याद करना हो आपको, तो एग्जाम्पल याद रखिएगा आपका इराइथ्रियोज। क्या है, इराइथ्रोज। इराइथ्रोज जो होता है वो क्या है आपका, टेट्रोज शुगर होता है। क्या होता है आपका, टेट्रोज शुगर। क्या होता है, टेट्रोज। क्या होता है, टेट्रोज। इराइथ्रोज क्या होता है आपका, टेट्रोज शुगर। पेंटोज शुगर की बात करें, किसकी, पेंटोज शुगर की। किसकी बात करें, पेंटोज शुगर की बात करें, तो पेंटोज शुगर में आप पढ़े हो, रेस्पायरेशन पढ़े हो ना, रेस्पायरेशन पढ़े हो। रेस्पायरेशन में आप क्या पढ़े हो, आप ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, और क्या पढ़ते हो आप, फिर आप ATS। क्या पढ़ते हो, ATS। तो क्रेब्स साइकिल में आप पढ़े हो 2 मोल एसिटाइल कोएंजाइम में जब क्रेब्स साइकिल में जाता है तो उसमें रीजनरेशन होता है किसकी, RUBP का, रिबुलोज बिस फास्फेट। ठीक है, एक्चुअल में उसको बोलते हैं रिबुलोज 1,5 बिस फास्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फास्फेट बोलते हैं। यानी कि RUBP और RUMP जो होते हैं, रिबुलोज मोनोफॉस्फेट और रिबुलोज 1,5 बेस फॉस्फेट जो होते हैं, वो किस टाइप के आपके आएंगे शुगर में, आपके पेंटोज टाइप के। किसमें, पेंटोज टाइप के। और अगर आप न्यूक्लिक एसिड पढ़ने लगोगे, क्या पढ़ने लगोगे, न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड पढ़ोगे तो न्यूक्लिक एसिड में जो शुगर और आपका न्यूक्लिक एसिड, कोई भी न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है, न्यूक्लिक एसिड के बनने के लिए 3 तरीके के रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, शुगर और आपका नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। तो शुगर में क्या है, अगर DNA है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, और अगर RNA है तो राइबोज शुगर। और ये डीऑक्सीराइबोज शुगर और आपको राइबोज शुगर, ये हेक्सोज शुगर नहीं होते, ये पेंटोज शुगर होते हैं। क्या होते हैं, पेंटोज। आपसे पूछता भी है एग्जाम्पल कि आपका जो DNA यानी कि न्यूक्लिक एसिड में जो शुगर है वो क्या है, हेक्सोज शुगर है या पेंटोज। तो कौन सी शुगर होती है, पेंटोज। क्या होती है, पेंटोज। अगर DNA है तो डीऑक्सी और RNA है तो राइबोज होती है। समझ में आ गई, क्या होती है, राइबोज शुगर। तो ये भी एग्जाम्पल किसके होंगे आपके, पेंटोज शुगर। किसके, तो पेंटोज शुगर। पेंटोज का मतलब समझ रहे हो भैया, नाम ही है। तो इनमें कितने कार्बन होंगे, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर का मतलब है 5 यानी कि इसमें कितने कार्बन होंगे, यानी कि ये शुगर जो होगी, मोनोसैकेराइड जो है, ये मोनोसैकेराइड जो है, इस टाइप के मोनोसैकेराइड में कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे। क्या होंगे, 5। यानी कि ये इस टाइप के मोनोसैकेराइड जो है उसमें 5 कार्बन होंगे। कितने होंगे, 5 कार्बन। और इसका एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल आपका जो पेंटोज शुगर है, जो पेंटोज शुगर है उसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो उसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका RUBP। क्या हो सकता है, RUMP और RUBP। RUMP और क्या हो सकता है, RUBP। RUMP का मतलब रिबुलोज मोनोफॉस्फेट। रिबुलोज मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट का मतलब फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, मोनोफॉस्फेट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिबुलोज। और याद रखिएगा, आपसे पूछ लेगा ना RUBP क्या है एक्चुअल में,
सब जानते हैं रिबुलोज बाईफास्फेट, सभी कहते हैं रिबुलोज बाईफास्फेट। और उसमें पूछ लेगा 1,3 है बिसफास्फेट कि 1,5 है, तो क्या होता है 1,5 बिसफास्फेट होता है। समझ में आएगा नहीं? पूछता भी है, रेस्पिरेशन में जाओगे, रेस्पिरेशन में क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल में आरयूबीपी क्या है, 1,3 बिसफास्फेट है कि 1,5, तो 1,5 बिसफास्फेट होता है। रिबुलोज 1,5 बिस 1,5 बिसफास्फेट आपको कहाँ पे मिलेगा ये? प्लांट रेस्पिरेशन ना जी, प्लांट रेस्पिरेशन, जब आपको क्या चलेगी ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, रिबुलोज 1,5 बिसफास्फेट, ये किसका एग्जाम्पल है? आपका पेंटोज शुगर का। और पेंटोज शुगर में क्या क्या आएंगी आपकी? और पेंटोज शुगर में आपका क्या आ जाएगा? राइबोज शुगर। क्या आ जाएगा? राइबोज। क्या आ जाएगा? राइबोज। और क्या आ जाएगा आपका? डीऑक्सी राइबोज। क्या आ जाएगा आपका? डीऑक्सी राइबोज। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। अगर डीऑक्सी राइबोज है तो सेकेंड कार्बन पे OH एब्सेंट होता है, राइबोज है तो सेकेंड कार्बन पे OH होगा। समझ में आई नहीं? सेकेंड कार्बन पे OH होगा। चलें, पेंटोज हो गया। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? हेक्सोज शुगर। क्या पढ़ेंगे? चौथा, हेक्सोज शुगर। हैव 6 कार्बन। कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। कितने? हैव 6 कार्बन। 6 कार्बन एटम होंगे इसमें। कितने कार्बन एटम होंगे? अब 6 कार्बन एटम। और 6 कार्बन एटम वाले मोनोसैकेराइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्सोज शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेक्सोज शुगर। और हेक्सोज शुगर के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो। आपका ग्लूकोज क्या है? हेक्सोज शुगर। फ्रक्टोज क्या है? हेक्सोज शुगर। गैलेक्टोज क्या है? हेक्सोज शुगर। मैनोज क्या है आपका? हेक्सोज शुगर। ठीक है, मैनोज कहाँ पाया जाता है? फ्रूट वगैरह में पाया जाता है ना, हमारी बॉडी में भी सिंथेसाइज होता है, फॉर्म होता है, बनता है। ठीक, तो एग्जाम्पल की बात की जाए, एग्जाम्पल की बात की जाए तो आपका क्या होगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज आदि, ये सभी किस में आएंगे आपके? ये सभी किस में आ जाएंगे भैया? हेक्सोज शुगर में। किस में आ जाएंगे? हेक्सोज शुगर। अगर मैं पूछूं कि फ्रक्टोज आपका रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग, वाटर सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, क्या होता है? ये पॉजिटिव टेस्ट देगा नहीं कि फेलिंग हो गया और बेंडिक्ट हो गया, तो देगा फेलिंग सोल्यूशन या बेंडिक्ट सोल्यूशन में क्या देगा? ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। समझ में आएगी नहीं? तो याद रखिएगा, कोई अगर नहीं है तो आपको लिखा देना ऑल टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड वाटर सॉल्युबल एज वेल एज रिड्यूसिंग इन नेचर। लिखवा चुके हैं ना पहले ही? हाँ, तो लिख चुके।
हो गया? हाँ बोलो। चलो चलो एक बार अगर रिवाइज करो तो क्या पढ़े हमने अभी तक? क्या पढ़ा हमने? पढ़ा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और हाइड्रेटेड जो कार्बन होता है उनको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो क्या होता है? CN। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर CnH2O का होल n, या फिर क्या दे दे आपका CnH2nOn। इस H2O मॉलिक्यूल्स को ना हटाओ, ब्रैकेट हटाओगे तो ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। ये क्या होते हैं आपके? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं किसके? आपके कार्बोहाइड्रेट के। और ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होंगे, या हाइड्रेटेड क्या होते हैं आपके? कार्बन जो होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा कि पहला जो क्लासिफिकेशन था कार्बोहाइड्रेट का, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट। अगर एक सिंगल मोनोमर यूनिट किसी कार्बोहाइड्रेट में है तो उस टाइप के कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोसैकेराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में आपका जानते हो ग्लूकोज, ठीक है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और आपका गैलेक्टोज और क्या है? मैनोज। ये सभी क्या है आपके? मोनोसैकेराइड में आएंगे। क्या आएंगे? मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल होते हैं। किसके? मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल होते हैं। अब हमने बात की कि अगर ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 से लेके 10 तक के मोनोमर यूनिट हैं, क्या है? मोनोमर यूनिट। क्या है? मोनोमर यूनिट। तो उस टाइप के कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। आपका जैसे आपका क्या हो गया? डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ये सभी क्या होते हैं आपके? ये सभी क्या हैं आपके? ओलिगोसैकेराइड्स में आते हैं। ठीक है। अब हमने बोला कि पॉलीसैकेराइड क्या है? तो पॉलीसैकेराइड वो सैकेराइड होते हैं जिनमें 10 से ज़्यादा मोनोमर यूनिट पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। जैसे आपका स्टार्च हो गया, क्या हो गया? स्टार्च हो गया। आपका ग्लाइकोजन हो गया, क्या हो गया? आपका ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया, ये सभी क्या होते हैं आपके? पॉलीसैकेराइड होते हैं। समझ आए नहीं? क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड होते हैं। अब हमने क्या पढ़ा? मोनोसैकेराइड को हमने किस फंक्शनल, ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट। अब हम फंक्शनल ग्रुप के आधार पे कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटा। पहला क्या? जिसके पास एल्डिहाइड तो एल्डोज शुगर, जिसके पास कीटोन तो कीटोज शुगर। क्या? एल्डोज और कीटोज शुगर। आप एल्डोज शुगर में जैसे आप ग्लूकोज को पढ़ते हो, कीटोज शुगर में जैसे फ्रक्टोज को पढ़ते हो गया। अब हमने क्या किया कि हमने मोनोसैकेराइड को पढ़ा। किसको? मोनोसैकेराइड को। मोनोसैकेराइड की बात करें तो सबसे सिंपल क्या होता है आपका? शुगर होता है। क्या होता है? सिंपल शुगर। ये क्या होता है? फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होगा। यानी कि जैसे ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड क्या होता है? हाइड्रोलिसिस शो करते हैं, उस तरीके की हाइड्रोलिसिस हमें मोनोसैकेराइड में देखने को नहीं मिलती है। ये हाइड्रोलिसिस वाले रिएक्शन नहीं शो करते हैं। समझ में आएगा नहीं? ये क्यों? क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होते हैं। समझा? और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, यानी कि इन्हीं से मिलके, यानी कि इन्हीं क्या होते हैं? मोनोमर क्या होंगे? आपस में क्या होंगे? जुड़ते जाते हैं। अलग अलग हो सकता है, सिमिलर टाइप के मोनोमर हो सकता है, डिफरेंट टाइप के मोनोमर आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? आपके ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? और क्या बोला था हमने कि जो भी सारे, वो सभी सारे मोनोसैकेराइड, ठीक है, जो जिनके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है, वो सभी के सभी मोनोसैकेराइड क्या हैं? वाटर में घुल जाते हैं आसानी से, वाटर सॉल्युबल बोलते हैं। और ये क्या होता है? रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं, यानी कि ये Copper+2 को Copper+1 में चेंज कर देते हैं। बेंडिक सोल्यूशन में पॉजिटिव टेस्ट देंगे, फेलिंग सोल्यूशन में क्या देंगे? पॉजिटिव टेस्ट देंगे। हमने क्या पढ़ा? मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन किया कि मोनोसैकेराइड को किस बेसिस पे, किस आधार पे क्लासीफाई किया गया है। तो अगर बात करें तो मोनोसैकेराइड को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कितने कार्बन का मोनोसैकेराइड है, कितने कार्बन का मोनोसैकेराइड है, उस आधार पे हमने कार्बोहाइड्रेट को ट्रायोज कार्बोहाइड्रेट नाम दिया। क्या? ट्रायोज टाइप का मोनोसैकेराइड। कौन सा ट्रायोज टाइप का मोनोसैकेराइड है? तो ट्रायोज टाइप का मोनोसैकेराइड 2 हमने पढ़ा। आपका फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड या ग्लिसरैल्डिहाइड बोलते हैं, फास्फो या ग्लिसरैल्डिहाइड, केवल ग्लिसरैल्डिहाइड बोल दो या फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? सिंपल टाइप का क्या होता है? 3 कार्बन का क्या होता है? आपका मोनोसैकेराइड होता है। आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये क्या है आपका? 3 कार्बन का क्या होता है? ट्रायोज मोनोसैकेराइड है। ठीक है। 4 कार्बन का जो आपका क्या होता है?
मोनोसैकेराइड होता है वो क्या है आपका क्या है 4 कार्बन का हमने पढ़ा था इराइथ्रोज क्या है आपका 4 कार्बन का मोनोसैकेराइड है। अगर 5 कार्बन के आपकी मोनोसैकेराइड हो तो उसको बोलते हैं पेंटोज टाइप के जो मोनोसैकेराइड है उनका एग्जाम्पल हमने देखा कि आपका न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन में जो शुगर पार्टिसिपेट होती है, अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज, ये भी आपका क्या है पेंटोज, और अगर आपका आरएनए है तो आपका राइबोज, ये भी क्या है आपका पेंटोज। और आप पढ़ते हो आरयूएमपी और आरयूबीपी यानी कि रिबुलोज मोनोफॉस्फेट, समझ में आएंगे, रिबुलोज मोनोफॉस्फेट, फॉस्फेट नहीं रहे तब भी ठीक है, रिबुलोज मोनोफॉस्फेट और क्या है रिबुलोज 1,5। याद रखिएगा आरयूबीपी का जो एक्चुअल में नाम होता है आप, और ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन आपको पूछता है नाम बाकायदा पूछता है आरयूबीपी क्या है, तो आपका ऑप्शन में 1 और 3 भी होता है, 1 और 5 होता है, ऐसे करके आपको कंफ्यूज, तो क्या है बार बार बता रहे हैं रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है। ये सभी आपके एग्जाम्पल हैं किसके, पेंटोज शुगर के, किसके, पेंटोज शुगर के एग्जाम्पल होते हैं। और अगर हम बात करें किसके बारे में, हेक्सोज शुगर के, यानी कि वो मोनोसैकेराइड जिसमें 6 कार्बन देखने को मिलते हैं, तो 6 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड जो हम पढ़ते हैं वो क्या है आपका ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है और मेनोज है, क्या है मेनोज। अभी हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, समझ में आएगा नहीं, अभी हमने इनके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं, सिंपल हमने क्या किया नंबर के आधार पर हमने बताया कि ये आपका ट्रायोज है, टेट्रोज है, पेंटोज है, हेक्सोज है, इतनी बातें की, ठीक है। और आपको बता चुके हैं ओलिगोसैकेराइड में क्या है, ओलिगोसैकेराइड में आपके 2 से लेकर 10 तक के, जैसे आपके डाइसैकेराइड के बारे में आप पढ़ते हो, जैसे सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ये सभी क्या है आपके, ये ओलिगोसैकेराइड है, क्या है आपके ओलिगोसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड की अगर हम बात करें तो पॉलीसैकेराइड में आपका स्टार्च पढ़ते हो, क्या होते हैं स्टार्च, और स्टार्च का है स्टोरेज क्या होता है, प्लांट में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, समझ में नहीं, एनर्जी के फॉर्म में प्लांट में स्टोर क्या रहता है स्टार्च, और अगर एनिमल है तो ग्लाइकोजन, क्या रहता है ग्लाइकोजन, और ये क्या है पॉलीसैकेराइड। कुछ स्ट्रक्चरल, कुछ क्या होते हैं स्टोरेज टाइप के क्या होते हैं पॉलीसैकेराइड होते हैं, कुछ क्या होते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड होते हैं, बाद में हम उन चीज़ों के पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल में जैसे आपका सेलुलोज क्या है, सेलुलोज स्ट्रक्चर मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन का है, प्लांट में जो सेल वॉल है, सेल वॉल की स्ट्रक्चर कौन बना रहा है, सेलुलोज बना रहा है, तो ये क्या होता है आपका सेलुलोज क्या है आपका एक स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है। काइटिन जैसे आपका क्या होता है फंजाई हो गया, और क्या होते हैं कुछ आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनका एक जो स्केलेटन जो होता है वो किसका बना होता है काइटिन का, तो ये क्या है आपका, ये क्या है स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है समझ में। कल हम पढ़ेंगे इस फिगर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और जो भी चीज़ें बची है मोनोसैकेराइड, फिर हम क्या करेंगे ओलिगोसैकेराइड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक, ठीक। हाँ